हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर से बनने वाले हैं। रिवीजन क्लास होने वाली है और ये फरवरी से लेके मार्च तक के जितने भी क्वेश्चन हैं कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना है, एक भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट इसमें रखे गए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे 2 से 3 नंबर पूरे पक्के हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है सबसे कम साउथ कोरिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, जैसे साउथ कोरिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? हान डक सू। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है और इसकी राजधानी की आबादी लगभग 10 मिलियन है। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत पे अभी लगभग प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है और दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चीप सेंटर का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप पॉइंट पढ़ सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट जानेंगे, जैसे कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व अभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस, विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय यानी HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस यानी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया 10 फरवरी को। ठीक है, और 11 फरवरी को विश्व विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी विश्व यूनानी दिवस मनाया गया 11 फरवरी को। अगला है हमारा 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है। ठीक है, और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया 14 फरवरी को। 15 फरवरी को मनाया गया 15 को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। देख खोल। अगला है हमारा 17 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को। और 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया जाता है, जो कि मछली का नाम है। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी जस्टिस डे। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। ठीक है, 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस। 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 25 फरवरी को मनाया जाता है रक्षा सुरक्षा कोर का स्थापना दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस। और 27 फरवरी को मनाया जाता है हमारा विश्व NGO दिवस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दिवस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज कुमार चटर्जी ने। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जान लेते हैं हम, यानी कि शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी शेविलियर डे लॉ लीजन डे हैनूर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और 77वें यानी बेफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर ने जीता है। ठीक है, और 58 यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार एवं रामभद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा KPP नाम्बियार पुरस्कार से S सोमनाथ को सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। तो इससे रिलेटेड पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के लिए नया CEO नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सचिन जैन को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अजय मानिक राव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और विश्व बैंक के JEF की पहली महिला डायरेक्टर बनी है गीता बत्रा। ठीक है, अगला है हमारा, श्री साद अहमद
व राइच भारत में पाकिस्तान के उच्च नियुक्त बने हैं। ठीक है, और भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जैन सिंता कल्या बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला लिया है? तो फार्मा सिटी बंद करने का फैसला लिया गया है तेलंगाना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है हमारे। तेलंगाना को कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, और तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा, कर्नाटक के द्वारा ही किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए एक हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 42वां, यानी कि 42 सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 28 फरवरी को ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी 2024 का 12वां संस्करण जारी किया गया। ठीक है, और इस इंडेक्स में क्या भारत की 38.64% कुल स्कोर के साथ 55 देशों में से 42वें स्थान पर रही है। ये जैसे कि आपने आंसर में देखा 42वां स्थान इसका रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जो 2024 में किया गया, और जो टॉप 3 कंट्रीज़ है वो ये है। पहला कौन है? यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, और तीसरा है फ्रांस, यानी कि ये 3 देश टॉप पर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की, यानी कि अपने देश में इमरजेंसी लगाई है? तो ये लगाई गई है पेरू के द्वारा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है हमारे। स्वास्थ्य मंत्री सीजर वास्कवेज के अनुसार 2024 के पहले 8 हफ्तों में डेंगू के यानी कि 31,000 से भी अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 32 लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। ठीक है, जो हमारा पेरू है वो क्या है? एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, और इसकी कैपिटल क्या है? लीमा, और यहाँ की करेंसी क्या है? सोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2023 गेम्स जीता है? तो ये जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है तो उसको जानते हैं। तो विनर कौन है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और ये 4था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है जो 2023 में किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे किया गया था? इवेंट गुवाहाटी के असम में, जो कि 19 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक चला था। ठीक है, उद्घाटन कौन से स्टेडियम में किया गया है? सरूज सज्जाई स्टेडियम में किया गया है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ के खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ से, तो पूरी वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि मद्रास ऑपरेट करने वाला है। ठीक है, और जो स्वयं पोर्टल है इस पर क्या कहता है? इंडियन नॉलेज सिस्टम के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ठीक है, मैनेजमेंट स्टडी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म से संबंधित इन सबको ट्रेनिंग दी जाने वाली है। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी की गई तेंदुओं यानी कि लेपर्ड रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुए हैं? तो सबसे अधिक तेंदुए हैं मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको जानने चाहिए। तो 29 फरवरी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन में भारत में तेंदुओं की यानी कि स्थिति देखी गई। ठीक है, स्टेटस क्या रहा इनका? तो इसके रिपोर्ट के अनुसार टोटल लेपर्ड है जो है नहीं, टोटल तेंदुए हैं 13,874। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो तेंदुए पाए जाते हैं वो इन सब राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे कि सर्वाधिक तेंदुए वाले राज्य पहले है मध्य प्रदेश में कितने हैं? 3,907। ठीक है,
कर्नाटका में 1879, ठीक है, और तमिलनाडु में 1070। और टाइगर रिपोर्ट के अनुसार और जो टोटल टाइगर्स हैं वो कितने हैं, 3167। अब इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये 3 राज्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। तो पहला क्या है, मध्य प्रदेश, 785 टाइगर पाए जाते हैं इसमें। कर्नाटका 563, उत्तराखंड में 560 पाए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 26 फरवरी से 1 मार्च तक कौन सा सप्ताह मनाया गया है। तो ये मनाया गया है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, यानी वित्तीय साक्षरता सप्ताह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि देखा आपने, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 26 फरवरी से 1 मार्च तक वित्तीय साक्षरता दिवस मनाया गया। और जो भारतीय बैंक रिजर्व यानी कि आरबीआई की स्थापना की गई थी कब, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय कंपनी द्वारा पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत की गई है रिलायंस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में रिलायंस कंपनी के फाउंडेशन द्वारा पशु कल्याण की पहल वनतारा की शुरुआत की गई है। ये एक प्रकार की हॉस्पिटल है या फिर एनिमल केयर सेंटर है जहां पशुओं की इलाज किया जाएगा, उनकी अच्छे से देखभाल की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रहा अगलेगा द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो ये स्थित है हिंद महासागर में, ठीक है, यानी कि इंडियन ओशन में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री यानी कि प्रवीण जगनौत ने 29 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के अगलेगा द्वीप में 6 विकास परियोजना का उद्घाटन किया, यानी कि एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें कि लगभग 6 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। इससे अच्छा है एक इंडिया का और मॉरिशस का रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो अगलेगा द्वीप समूह ये चर्चा में क्यों है, और क्योंकि प्रधानमंत्री और दोनों का इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये कहाँ पे स्थित है, तो यानी कि मॉरिशस में ये स्थित है, क्या, अगलेगा द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है PS श्रीधर पिल्लई के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है किसको, अजय माणिक राव खानविलकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, तो एंटी करप्शन अथॉरिटी और वैधानिक निकाय लोकपाल का अर्थ है लोगों की रक्षा करना, यानी कि लोकपाल क्या कहता है, लोगों की रक्षा करता है, ठीक है। और इसका गठन किया गया था कब, लोकपाल और लोक नियुक्त अधिनियम 2013 और इसका संशोधन 2016 में किया गया, ठीक है। इनके सदस्य कौन होते हैं, लगभग एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। उनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, इस सबसे लंबे केबल सेतु का नाम क्या है। तो सबसे लंबे केबल सेतु का नाम क्या है, नरेंद्र सेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। तो इसका किया गया शुभारंभ छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है अशोक सराफ को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, महाराष्ट्र भूषण राज्य सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये पुरस्कार साहित्य, कला, खेल, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो योगदान करता है उसको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट UEFA वुमेन्स नेशन फुटबॉल लीग 2023 से 24 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये जीता है स्पेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आयोजन किया जाएगा चाइना में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित वशोराध पोर्टल हवाई रक्षा प्रणाली परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है चांदीपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका एडिशनल महानिदेशक नियुक्त किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट में बताएं हमें, और इसी के साथ अगर आपको और ऐसी वीडियो पानी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।